हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि परिसंचरण तंत्र। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो कि आने वाले हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे और जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पे ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर को और अच्छे से बारीकी से समझेंगे और इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू करेंगे। तो मेरा फंडा यही होता है कि सबसे पहले टॉपिक को क्लियर किया जाए, उसके बाद एमसीक्यू इसी से रिलेटेड जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनका क्वेश्चंस करवाया जाता है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे सीखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ह्यूमन्स के अंदर में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड के सर्कुलेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम्स के टाइप होते हैं, जैसे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, किसी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, किसी में मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इन सभी के बारे में जानेंगे। ब्लड के बारे में जानेंगे, हमारा ब्लड है क्या, उसमें क्या क्या मिक्स होता है, ब्लड का फंक्शंस क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड का काम क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ब्लड वेजल्स के बारे में जानेंगे, यानी कि जिसको हम लोग नस बोलते हैं। तो ब्लड वेजल्स हमारे शरीर में कितने प्रकार की हैं और कौन से नस में कौन से ब्लड वेजल्स में कैसा ब्लड बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है कि प्योर ब्लड बहता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। हार्ट के बारे में जानेंगे, यहाँ पर हार्ट का फंक्शन क्या होता है, हार्ट हमारे शरीर में कैसे काम करता है, इनके बारे में जानेंगे। हार्ट साउंड होता है, जैसे कि एल यू बी लव और डी यू बी डब, यानी कि लव डब साउंड होता है, उसके बारे में जानेंगे। ब्लड ग्रुपिंग के बारे में जानेंगे, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ओ होता है। इस तरह से जितने भी सारे ब्लड ग्रुपिंग होता है उन सभी के बारे में। ब्लड ग्रुप में इसको सबसे पहले कौन बताया, कौन से एंटीजन प्रेजेंट होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। ईसीजी जो कि जांच होता है हार्ट का, इसको भी सीखेंगे अच्छे से। ब्लड प्रेशर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी डिजीज होते हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, उसको भी हम यहाँ पे इस टॉपिक में सीखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको यहाँ पर पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि जितने भी जीव जंतु हैं जिसमें पोषक पदार्थों का, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और पोषक पदार्थों का परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, उसको जितने भी पोषक पदार्थ है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर में सभी अंगों तक पहुंचाने के लिए जो तंत्र पार्टिसिपेट करता है, उसे ही क्या कहता है, उसे ही तो परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। और मानव में परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र, और एक होता है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे बोला जाता है लसिका परिसंचरण तंत्र। ये समझ में आ गया। और आपको आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कौन बताया। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम हार्वे, और ये एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, ठीक है। और यही इन्होंने ही सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया। इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में किसने बताया, तो विलियम हार्वे साइंटिस्ट थे, यही है विलियम हार्वे, और इन्होंने ही सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया। यहाँ तक क्लियर है। जितने भी जीव जंतु है उसमें तीन प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। एक तो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं, और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं, और एक होता है मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो चलिए हम सीखते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, खुला परिसंचरण होता क्या है। तो एकदम साधारण भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड को ले जाने के लिए नसें होती है, डेवलप नस होता है, यानी कि शरीर के हर एक छोटा पार्ट तक वहाँ पे हमारा नस पहुँचा हुआ है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिसमें नसें डेवलप नहीं होती है, डायरेक्ट एक कैविटी होता है बॉडी के अंदर में, खाली जगह होता है, वहीं पे ब्लड जा कर के जमा हो जाता है और वहीं से उसका पोषण होता है। वैसे जीव जंतु कौन कौन से हैं, तो कुछ कुछ एग्जांपल दे दिए हैं, जैसे कि कॉकरोच में किसी भी तरह का नस डेवलप नहीं होता है, यानी कि ब्लड वेजल्स नहीं होता है। इसके बॉडी के अंदर में खाली कैविटी होता है जहाँ पर ब्लड जा कर के जमा हो जाता है। और कॉकरोच जब मरता है, उसको कभी मार के देखा होगा, तो वहाँ से निकलता है वाइट ब्लड निकलता है। उनके शरीर में
इस कीड़े के शरीर में जो होता है हेमोग्लोबिन की कमी होता है, जिसके कारण इसका रंग जो होता है लाल नहीं होता है। इसमें किसी भी तरह का डेवलप ब्लड वेजल्स नहीं होता है। और इसमें देखिए नो प्रेशर कहने का मतलब देखिए नस जहाँ पर रहेगा, नस में अगर ब्लड फ्लो कर रहा बहुत तेज़ी से, हम लोग जानते हैं कि हम लोग का बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर होता है 120/80। 120 का मतलब हो गया कि हार्ट से कितना तेज़ी से ब्लड जा रहा था, 120 के प्रेशर से जाता है और 80 के प्रेशर से वापस आता है। तो जिसमें ब्लड वेसल्स होता है, जिसमें नस से नस में खून दौड़ रहा होता है, तो उसमें बहुत तेज़ी से ब्लड फ्लो होता है। तो तिलचट्टा के शरीर में, जैसे कि उसी का एग्जांपल हो गया स्नेल, जिसको हम लोग घोंगा बोलते हैं, और मकड़ी हो गया, इन सबको मारोगे ना तो यहाँ से ब्लड पिचक करके एकदम छिटकता नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका शरीर में तेज़ी से ब्लड दौड़ ही नहीं रहा है, यहाँ पे इसका शरीर एक जगह पे जमा है। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में किसी तरह का ब्लड वेसल्स नहीं होता है, याद रखिएगा। इसका एग्जांपल पूछा जाएगा कि यहाँ पे जस्ट इस तरह का एग्जांपल पूछा जाता है कि कॉकरोच में किस तरह का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन दे देगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में सभी यहाँ पे क्या होता है कि नसें जो होती है, यानी कि ब्लड वेसल्स डेवलप होता है, और यहाँ पे जो खून दौड़ता है आपका नस में, जैसे कि ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में सारे बॉडी तक यहाँ पर ब्लड वेसल्स है और ये पहुँचा हुआ है सारे बॉडी पार्ट्स तक, और जिससे ब्लड बहुत तेज़ी से हमारे शरीर में दौड़ रहा है। और जब कहीं भी कट हो जाता है तो देखते हो बहुत तेज़ी से निकलता है ब्लड। तो यहाँ पे ब्लड में हमारा प्रेशर है। तो यहाँ पे पहचानने का तरीका, कोई भी जीव को पहचानने का तरीका ये है कि अगर उसको काटते हो तो अगर बहुत तेज़ी से ब्लड निकल जाता है तो वहाँ पे एक तरह का किस तरह का क्लोज सिस्टम है, किस तरह का सिस्टम है, तो यहाँ पे वहाँ पर है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। और जहाँ पे बहुत तेज़ी से ब्लड नहीं निकल रहा है तो समझ जाओ कि वहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। जैसे कि हम बात करते हैं मुर्गे को काटा जाता है तो वहाँ से ब्लड बहुत तेज़ी से निकलता है। तो यानी कि वहाँ भी एक तरह का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, क्योंकि उसका बॉडी पार्ट्स में नसें डेवलप होती है। ठीक है, प्रेशर इन वेजल्स, उसका ब्लड वेजल्स में जो होता है प्रेशर हो। एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमंस में है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। स्तनधारी जितने भी मैमल्स होता है, जैसे कि बकरी हो गया, गाय हो गया, सभी मैमल्स में क्या होता है, मैमलियंस में तुम्हारे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। केचुआ, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, केचुआ में किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि केचुआ में जो ब्लड बहता है वो नस के थ्रू बहता है। तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब आगे चलते हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिसमें दोनों तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र सिस्टम पाया जाता है। कौन कौन है? जैसे कि यहाँ पे खुला परिसंचरण तंत्र भी आपको मिलेगा और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी, खुला परिसंचरण तंत्र भी आपको मिलेगा और बंद परिसंचरण तंत्र भी मिलेगा। तो खुला परिसंचरण तंत्र कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे पार्ट्स जिसमें नसें डेवलप नहीं होंगी, और क्या है, और बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, कुछ ऐसे पार्ट जिसमें कि नसें डेवलप होगी। जैसे कि मछली का जो बीच वाला पार्ट होता है, इसमें किसी तरह का नस डेवलप नहीं होता है। इसलिए जब मछली को काटा जाता है तो वहाँ से ब्लड बहुत तेज़ी से नहीं निकलता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड जा करके जमा है। लेकिन उसी का पूंछ वाला भाग, इधर पीछे का भाग और उसका जो पंख वाला भाग है, इसमें आपका नसें डेवलप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरह का, एक तो क्लोज भी है और एक है तुम्हारा, एक तो क्लोज भी है और एक ओपन भी है, तो दोनों है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी तरह का कुछ फंक्शन होता है आपका मेढक में। तो मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से चीज़ों में पाया जाता है? तो इसका एग्जांपल है मछली और मेढक, और बहुत सारे जीव होते हैं। तो बस 2 ही एग्जांपल याद रखिएगा, जनरली यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो यानी कि जितने भी टाइप के परिसंचरण तंत्र होते हैं आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक भी मिनट आपका बर्बाद नहीं होगा। यहाँ पे आप पूरा वीडियो को देखिएगा तो पूरा आपको समझ में आएगा। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है और आपको उसके यहाँ पे कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और लाइक करें एंड शेयर करें अपने ग्रुप्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं ताकि सभी लोग इसको जान पाएँ। थैंक यू।